Now students, this is new chapter for class 5 EVS Plant Life. क्लास 5 EVS के लिए जो नया चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है प्लांट लाइफ। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द वेज इन विच प्लांट रिप्रोड्यूस, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड एंड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, the various ways in which seeds are dispersed, identify and name some plants that have come to India, and how tea became popular in India. So these are the main topics we will understand in this chapter plant life. कुछ टॉपिक्स हैं कि किस तरह से प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, नया पौधा बनता है। इसके अलावा सीड का स्ट्रक्चर, सीड किस तरह से होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से सीड से नया पौधा बनता है, और सीड दूर दूर तक किस तरह से डिस्पर्स होते हैं, किस तरह से स्कैटर्ड होते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स जो कि इंडिया में हैं और किसी दूसरी जगह से आए हैं। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे किस तरह से जो टी लीव्स हैं या जो टी हम चाय हम पीते हैं वो किस तरह से इंडिया में पॉपुलर हुई। इन्हीं सभी टॉपिक्स के बारे में हम इस प्लांट लाइफ चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि क्लास 5 का EVS है। Now students, we will start the chapter. Now the first point is plant reproduction. How plant reproduce. In this topic we will read about how plant reproduce. The process by which living beings produce more of their kinds is called reproduction. पौधे अपनी तरह से दूसरे जो पौधे बनाते हैं, एक पौधे से जो दूसरे पौधे बनते हैं, ये सभी रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। कौन सा प्रोसेस? द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स, जो भी लिविंग बींग्स हैं वो अपने तरह के लिविंग बींग्स को उत्पन्न करते हैं और यही प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. New plants grow from body parts such as stem, leaves and roots and also from spores or seeds. The students, जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्लांट हैं, पौधे हैं, छोटे छोटे नए पौधे भी डेवलप होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। और ये अलग अलग तरीके से होता है, जैसे कि स्टेम कटिंग से होता है, कुछ पौधे स्टेम से लग जाते हैं, कुछ लीव्स से नए नए पौधे डेवलप होते हैं, कुछ रूट से होते हैं, इसके अलावा कुछ स्पोर्स एंड सीड से होते हैं। जब हम बीज को मिट्टी में डालते हैं तब नया पौधा बनता है। तो इस तरह से जो प्लांट का रिप्रोडक्शन है वो अलग अलग तरीके से होता है। देयर आर मेनी डिफरेंट वेज ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन। तो इस तरह से हमने देखा स्टेम, लीव्स, रूट्स, स्पोर्स, सीड्स, इन सभी से नया पौधा बनता है और इसी के बारे में हम प्लांट लाइफ चैप्टर में पढ़ेंगे जो कि क्लास 5 का EVS है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल रीड अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड हाउ प्लांट रिप्रोड्यूस एंड देयर आर मेनी वेज बाय प्लांट रिप्रोड्यूस। अलग अलग तरीके से नए पौधे बनते हैं, तो यहाँ पर हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है किस तरह से प्लांट बॉडी पार्ट से नए पौधे को डेवलप करते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि स्टेम हो गया, रूट हो गया, लीव्स हो गया, एक्सेट्रा, इन सभी से किस तरह से नए पौधे बनते हैं। तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी करेंगे। नंबर 1, प्लांट्स सच एज रोज, sugarcane, potato and ginger grow from stems of the parent plant. तो जो रोज होता है, गुलाब, शुगर केन, गन्ना, पोटैटो, जिंजर, आलू और अदरक, ये जो भी पौधे हैं ये स्टेम कटिंग से नए पौधे में डेवलप हो जाते हैं। जब हम इनके पौधे की स्टेम को काट करके जमीन में डाल देते हैं तो इससे नया पौधा बन जाता है। Plants such as rose, sugarcane, potato and ginger grow from stems of the parent plant. You can see this picture. This is cutting rose stem. यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर हम गुलाब के पौधे में से
एक स्टेम को काट करके जमीन में लगा देते हैं तो नया पौधा डेवलप हो जाता है। प्लांटिंग द रोज स्टेम टू ग्रो न्यू रोज प्लांट, इस तरह से नया पौधा डेवलप हो जाता है जब हम स्टेम कटिंग करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा शुगर केन, पोटैटो, रोज, जिंजर, ये सब स्टेम कटिंग से डेवलप हो जाते हैं। तो ये इस तरह से बॉडी पार्ट से नया पौधा डेवलप हो जाता है। और इस तरह का जो भी बॉडी पार्ट से नया पौधा डेवलप होता है इसे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जब भी कोई पौधा प्लांट के बॉडी पार्ट से डेवलप होता है जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स, तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। इन सम प्लांट्स सच एज ब्रायोफिलम, बड्स डेवलप ऑन द मार्जिन ऑफ द लीव। जो बड्स होती हैं वो इस तरह से, ये जो लीव आपको दिखाई दे रही है इसके जो मार्जिन्स होते हैं उन पे बड्स डेवलप हो जाती हैं। ये फिर जो बड्स होती हैं ये आगे नया पौधा डेवलप होता है। When the leaves fall off from the plants, these buds come into contact with soil and grow into new plants. ये आप देख रहे हैं जो फिगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्रायोफिलम लीव है। ब्रायोफिलम लीव्स bears buds present along the margin. जो भी यहाँ पर इस लीफ पे मार्जिन में आपको दिखाई दे रहा है ये बर्ड्स हैं। जो नई नई बर्ड्स डेवलप होती हैं ये जब सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं, जब यहाँ से डिटैच होती हैं और सॉइल के कांटेक्ट में आती हैं तो नया पौधा डेवलप हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बिगोनिया। When the leaves fall off from the plant, these buds come into contact with soil and grow into new plants. Now the next, the roots of some plants like dahlia and sweet potato develop buds. The roots of some plants like dahlia and sweet potato develop buds which grow into new plants. जब भी कोई पौधा रूट से डेवलप होता है तो उसके लिए आप देखेंगे कि जो रूट्स होती हैं उसमें छोटी छोटी बड्स निकल के आएंगी और ये बड्स फिर नए पौधे को डेवलप करती हैं। इस तरह से हमने देखा कि कुछ पौधे स्टेम से डेवलप हो रहे हैं जैसे कि रोज, शुगरकेन, पोटैटो, जिंजर। कुछ पौधे लीव्स से हो रहे हैं जैसे कि बिगोनिया या ब्रायोफिलम। और इसके अलावा कुछ रूट से डेवलप होते हैं जैसे कि डहेलिया एंड पोटैटो। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जब भी प्लांट के बॉडी पार्ट्स यानी कि स्टेम, रूट्स, लीव्स आदि से नया पौधा बनता है तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहलाता है। स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। अभी अभी हमने बॉडी पार्ट्स से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरह स्टेम से, लीव्स से, रूट से नया पौधा बनता है ये समझ लिया। अब हम कुछ नया तरीका समझेंगे, कुछ और दूसरे तरीके समझेंगे जिससे कि नए पौधे बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। अर्लियर वी studied about reproduction through body parts. Now we will read about reproduction through spores. Some plants such as mosses and ferns. कुछ पौधे जैसे कि मॉस और फर्न। Some plants such as mosses and fern do not produce flowers and seeds. अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें कि फ्लावर और सीड होते ही नहीं हैं, और अगर फ्लावर नहीं होते हैं और सीड नहीं होते हैं तो वो किस तरह से नया पौधा ग्रो करते हैं। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इस तरह के जो पौधे होते हैं ना उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। ये जो होते हैं ये स्पोर्स के थ्रू डेवलप होते हैं। दे रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा, यू अंडरस्टूड वेरी वेल। रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर फ्लावर नहीं होते हैं और फ्लावर नहीं होने से वे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। और जब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स अपने तरह के पौधे बनाएंगे तो उन्हें स्पोर्स की आवश्यकता होगी। द स्पोर्स प्रोड्यूसिंग पार्ट्स आर फाउंड ऑन द अंडरसाइड ऑफ द लीव्स। अब ये स्पोर्स होते कहाँ हैं, ये स्पोर्स होते हैं लीव के
अंडर साइड में इस तरह से आप देखिए फर्न स्पोर्स, ये फिगर में आपको दिखा रखा है, ये फर्न स्पोर्स हैं। जो लीव्स होती हैं उसके अंडर साइड में इस तरह से स्पोर्स दिखाई देंगे। द स्पोर्स प्रोड्यूसिंग पार्ट आर फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव्स। द स्पोर्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये जो स्पोर्स हैं यही नया पौधा डेवलप होता है। ये सारे स्पोर्स ही नए पौधे में डेवलप होते हैं। The spores producing parts are found on the underside of the leaves. The spores can grow into new plants under suitable condition. जब भी फेवरेबल कंडीशन होगी तब ये स्पोर्स नया पौधे में डेवलप हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। नाउ वी विल रीड अबाउट रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। अब सीड्स से किस तरह से नया पौधा बनता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स। आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे होते हैं जिन्हें हमें नया पौधा बनाना है तो उसके लिए हम बीज का यूज करते हैं, और बीज को यानी कि सीड को हम जब सॉइल में डालते हैं उसमें पानी डालते हैं, सनलाइट और एटमॉस्फेयर के थ्रू नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर हम सीड के थ्रू रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स। सीड्स आर फाउंड इनसाइड फ्रूट्स। जो सीड होते हैं फ्रूट के अंदर होते हैं। सीड्स आर फाउंड इनसाइड फ्रूट। मैनी फ्रूट्स हैव वन सीड, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, प्लम एंड पीच। बहुत सारे इस तरह के फ्रूट होते हैं जिसमें कि केवल एक ही सीड पाया जाता है, जैसे कि मैंगो, प्लम, पीच। अदर फ्रूट्स हैव मैनी सीड्स। और कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हैं। वाटरमेलन, मस्कमेलन। सीड जर्मिनेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इस तरह से जो सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट होते हैं और नया पौधा बन जाता है। स्टूडेंट्स, यू अंडरस्टूड वेरी वेल द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नंबर 1, रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट। नंबर 2, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, and number 3, reproduction through seeds. Now students, the second topic of this chapter, plant life, is structure of a seed. अब हम सीड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि किस तरह से नया पौधा बनता है। तो हमने देखा कुछ पौधे बॉडी पार्ट से बन रहे हैं, कुछ पौधे स्पोर्स से बन रहे हैं और कुछ पौधे सीड से बनते हैं। अब हम इस तरह से सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। यू कैन सी हियर सीड। ये सीड कोट कहलाता है। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, ये जो कवरिंग होती है, इसे हम सीड कोट कहते हैं। और जो ये अंदर का पार्ट है ये कॉटिलेडन कहलाता है। ये जो आपको यहाँ पर पिक्चर दिखाई दे रहा है ये आउटसाइड पार्ट है और ये इनसाइड का है। जब सीड जर्मिनेट होता है तो इस तरह से ये बेबी प्लांट ग्रो करता है, और ये जो अंदर का पोर्शन होता है सीड के अंदर का, इसे हम कॉटिलेडन कहते हैं। जब भी हम सीड को पानी में भिगो देते हैं तो कुछ समय बाद वो स्प्राउट होता है, और स्प्राउट होने के बाद जब नई लीफ उस पे से निकलती है वो इस तरह से आपको दिखाई देगी, फर्स्ट ट्रू लीफ। ये सीड का जर्मिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये आउटसाइड की पिक्चर है, ये इनसाइड का पिक्चर है। ये सीड कोट कहलाता है। इनसाइड का जो पार्ट है कॉटिलेडन कहलाता है। और इस तरह से जब सीड जर्मिनेट होता है, जब हम सीड को मिट्टी में डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं और इसके अलावा सनलाइट और एयर के माध्यम से जब वो डेवलप होता है तो इस तरह से एक छोटा सा ग्रीन लीव आपको दिखाई देगा। ये बेबी प्लांट कहलाता है। All seeds have an outer covering called the seed coat. It protects the seed from damage. जो भी सीड्स होते हैं उनके इस तरह से आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, और ये सीड कोट जो सीड के अंदर का पार्ट है उसे प्रोटेक्ट रखता है, उसे एटमॉस्फेयर से सुरक्षित रखता है। इनसाइड द सीड इज द बेबी प्लांट। जो भी सीड होता है उसके अंदर बेबी प्लांट और एम्ब्रियो होता है। द स्मॉलेस्ट पार्ट फ्रॉम विच द सीडलिंग ग्रो।
वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिससे कि सीडलिंग ग्रो करता है। फूड नीडेड for the growth of the baby plant is stored in the seed leaves called cotyledon. जब भी नया पौधा बनता है तो इस तरह से जो इनर पार्ट होता है सीड के अंदर, यहीं से बेबी प्लांट जो होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, जिसे कि हम कोटिलेडन कहते हैं। Some seeds have two cotyledons and are called dicotyledon. कुछ जो सीड्स होते हैं उसमें 2 कोटिलेडन होते हैं, जिसे कि हम डाइकोटिलेडन कहते हैं। एग्जाम्पल ग्राम एंड पीस। जो ग्राम और पीस होते हैं इसमें 2 कोटिलेडन होते हैं। Some seeds have a single cotyledon and are called monocotyledon. For example rice and mango. जब भी आप किसी सीड को लेंगे और वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो डाइकोटिलेडन है। और अगर हम कोई भी सीड लेकर के देखते हैं और वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो वो मोनोकोटिलेडन है। तो डाइकोटिलेडन के एग्जाम्पल हो गए ग्राम एंड पीस, मोनोकोटिलेडन के एग्जाम्पल हो गए राइस एंड मैंगो।